गैस आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4। ओके, तो इससे पहले 3 वीडियो हो चुका है, वो जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और टोटल प्लेलिस्ट हम एक ही जगह कर देंगे। ओके, चलिए अगर आप लोग को सीटेट्स नोट्स लेनी है, कंप्लीट्स नोट्स, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, टोटल्स कंप्लीट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि आपकी कक्षा एक विद्यार्थी 3 गुना 3 को 3 प्लस 3 समझता है तो वह किस प्रकार से पीड़ित है? डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या एफेजिया? बताए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। डिसकैलकुलिया, जितने भी जोड़ है, घटा है, भाग है, गुना है, जो भी आएगा मल्टीपल्स में है, अगर गणित समस्या आपको कोई भी क्वेश्चन आए वह डिसकैलकुलिया। ओके, कैलकुलेट करते हैं इसमें, इसलिए डिसकैलकुलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? सृजनशील बालक में, प्रतिभाशाली बालक में, पिछड़े बालक में या फिर मंद बुद्धि बालक में? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरित ही अधिगम है। यह कथन किसका है? स्किनर का, गेट्स व अन्य का, या कानवे का, या वुडवर्थ का? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सही होता है आपका सेकंड। ओके, गेट्स व अन्य का जो है रूपांतरित ही अधिगम है, यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है, लिखना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है या पुरस्कार प्राप्त करने में पड़ते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। राइट होता है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यानी परंपरागत शिक्षा केंद्रित जो होते हैं, जो भी शिक्षा दिया जाता है और उसको फोर्स डाल के उसको क्या करता सिखाता है, तो वह रटना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना, तो बच्चा सीखता नहीं है, रटने से बच्चे सीखता नहीं है, वो जो खुद से करेंगे वो बच्चा तब सीखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्विंग करते हैं या बाहर घूमने जाते हैं या परीक्षा देने से या फिर 1 2 3 तीनों? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव से जो सीखते हैं वह खुद करके, यानी स्वयं मतलब अपने आप। जो बच्चे खुद काम करेंगे, खुद सीखेंगे, करके सीखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो विभिन्न तरीके से सर्च करके वो सीखेंगे। ओके, ना कि बाहर घूमने से सीख पाएगा, नहीं परीक्षा देने से वो सीख पाएगा। इसलिए कोई भी काम बच्चे से करवाने से ज़्यादा बेहतर है, वो खुद सीखेंगे। ओके, अनुभव करके वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? बुद्धि का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति या पड़ोस का अभाव? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। विद्यालय का प्रभाव, यानी चरित्र और नैतिक, उसका जो गुण होता है, मूल होता है, विकास होता है, प्रभावित जो ज्यादातर होते हैं विद्यालय पर प्रभाव होता है। ओके, ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि माता पिता का कितना आर्थिक स्थिति है, पड़ोस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो खुद बच्चे का पड़ता है, यानी विद्यालय में पड़ता है। ठीक है, अब बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है नैतिक मूल्य को, कैसा चल थल, कैसे उसका चरित्र है। ठीक है, तो विद्यालय पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। सेकंड है बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, या अपमानजनक भाषा के साथ निंदा की अच्छी भाषा का प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। राइट ऑप्शन आपका सही। ओके, यानी अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। निंदा से पूर्व छात्रों को सकारात्मक प्रयास की पहचान दिलाना, ठीक, और बालक की गलती के साथ साथ जो गलती करता है तो दूसरे कारक भी दोषी ठहराना। ठीक,
अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। ये तीनों के तीनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद विद्यार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। सेकंड है, सूचनाओं को पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। और तीसरा, शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। और चौथा है, विभिन्न व्यवहारों पर उनके द्वारा दिए गए यानी किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्र करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद विद्यार्थी जो है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। ओके, चलिए आई थिंक समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केस स्टडी विधि मुख्य प्रयोग कौन सी है। फर्स्ट है आपका प्रयोगात्मक अध्ययन पिछड़े बालकों में अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु या फिर व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होता है। ओके, यानी केस स्टडीज विधि प्रयुक्त जो है व्यक्तिगत का अध्ययन हेतु पता चलता है। कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है उसका अध्ययन करना, केस स्टडीज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा या अंतर विधियों द्वारा या मनोविश्लेषणात्मक विधि द्वारा। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन शायद राइट होता है, अवचेतन मन का अध्ययन जो है निरीक्षण विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, या इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है, या विद्यार्थी चित्र देखने से रुचि रखते हैं, या इसमें विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन राइट होता है आपका सेकंड। ठीक है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने पर बच्चे क्या होता है उस चीज़ को सहायता मिल जाता है समझने के लिए कि ये क्या है, एक ताजमहल है, ये क्या है, एक बकरी, उसको एक ये बोतल दिखा दो, ये क्या है तो बोतल है। ठीक है, उसको सहायता मिल जाता है बोलने के लिए कि ये क्या है। ओके, लेकिन शिक्षक को कुछ समय मिल जाता है, शिक्षक का कोई इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी को रुचि तो लगते हैं लेकिन बेहतर कौन है, वो सहायता मिल जाता है। ये भी सही है, गलत नहीं है। तो इसमें विद्यार्थी का मनोरंजन, ये मनोरंजन की बात नहीं है। ओके, तो ऑप्शन राइट होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक में प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं त्रिमंडलीय के प्रति अभिवृत्तियां और संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है, यानी बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो अपने ही लिंग के माता पिता के लगाव से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंध की ओर प्रेरित करे। तीसरा, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे। चौथा, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन राइट होता है सेकंड। ओके, बालक को यदि अंतः व्यक्तिक संबंध से पुनर्स्थापित करना है तो शिक्षक को चाहिए कि सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे और अंतः व्यक्तिक संबंधों की प्रेरित करे। ओके, चलिए आई थिंक ये कंप्लीट हो गया आज का। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे, और किसी को भी अगर नोट्स लेनी है भाई, सीटेट्स नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और लेक्चर्स वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे जाइए और अपना चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अभी फ़ायदा उठाइए, दोस्तों को फ़ायदा उठाने दीजिए। और बहुत ही चीप एंड वेस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक बुक के बराबर नोट्स आपको मिल जाएंगे, टोटल सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाएंगे, सेकंड पेपर एंड बोथ पेपर। ओके, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।